जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिस देश में मनुष्य जन्म लेता है, फूलता है, बड़ा होता है, परवान चढ़ता है, उस देश की मिट्टी के प्रति उसका प्यार होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि देश भर में स्वतंत्रता के दिवस पर समस्त देशवासियों की ओर से स्वतंत्रता के समारोह का आयोजन बड़ी ही धूमधाम से किया जा रहा है। RRM के आर्य महिला महाविद्यालय में भी 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव का आयोजन प्राचार्य डॉक्टर गुरमीत कौर की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें समूह स्टाफ ने छात्रों सहित भाग लिया, तिरंगे को फहराया, उसे सलामी दी और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति व देश के प्रति अपने समर्पित भाव को उन्होंने दोहराया। इस मौके पर छात्राओं की ओर से राष्ट्र प्रेम से परिपूर्ण गीत, कविताएं, लेख भी गाए गए, पढ़े गए और जिसे प्राचार्य डॉक्टर गुरमीत कौर ने बहुत सराहा। छात्राएं अच्छी शिक्षा लें, आगे बढ़ें, देश की सेवा करें, ये उन्होंने अपने संबोधन में प्रेरित किया। छात्रों को दी गई इस प्रेरणा के साथ साथ उन्होंने इस भावुक हुए माहौल में स्वयं को ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान गाना गा करके उन्होंने देश को जैसे देश के शहीदों को मानो जैसे याद किया हो। डॉक्टर पंकज माला ने भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और डॉक्टर रुपिंदर जीत कौर ने आज आखा वारे शाह नू किते कब्रां विचों बोल कविता सुनाई। महाविद्यालय की छात्रों की ओर से राष्ट्र प्रेम के पोस्टर भी बनाए गए, जिन्हें कॉलेज की ओर से प्रदर्शनी के लिए उतारा भी गया और इसके साथ साथ जो गिद्दे की टीम आर्य कॉलेज की लुम्बिनी स्टेडियम में अपने प्रदर्शन के लिए पहुंची थी, वो भी वहां पर सम्मानित हुई। तरफ वंदे मातरम और हर तरफ भारत माता की जय के घोष से सारा जैसे वातावरण सराबोर हो गया हो। पूरा महाविद्यालय राष्ट्र प्रेम की खुशबू में सराबोर था। इस मौके पर महाविद्यालय में काम करने वाले मनोज कुमार को उनकी दादी द्वारा दी गई विभाजन के समय शहादत के लिए उन्हें सम्मानित भी। ਅਸੀਂ ਅੱਜ 15 अगस्त की आज़ादी के उपलक्ष्य इत्थे इकट्ठे हुए हैं और मेरे वालों साढ़े सारे स्टाफ मैंबर वालों तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ आज़ादी दिवस ਦੀਆਂ बहुत शुभकामनावां। और ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਰੁਪਿੰਦਰ मैडम ने ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਝੰਡੇ ਦਾ सम्मान कर रहे सी, फ्लैग होस्टिंग कर रहे सी, उस वेले मैं तुहानू कहा कि ये आज़ादी जिहड़ी है वो तुहाडी आज़ादी दे नाल जुड़ी होनी चाहिए है, क्योंकि साडा एक मुख लक्ष्य जिहड़ा है, एक मुख मंतव जिहड़ा है वो अपनियां बच्चियां नू एक इंडिपेंडेंट और एक अपने आप च आत्मनिर्भर देश जिहड़ा वा वो देना है। तुहाडी कोई भी जिहड़ी है वो किसी तरह की सैक्रीफाइस एक अलग चीज़ है, अपने देश वास्ते करो, अपने परिवार वास्ते करो, लेकिन आत्मनिर्भरता जिहड़ी है वो एक अपना अलग लक्ष्य है। दूसरी जिहड़ी है इस चीज़ तो, इस हिस्टोरिकल डिवेलपमेंट तो जिहड़ी सिक्ख्या लैण वाली है वो ये है कि एजुकेशन जिहड़ी है वो इस तरह की होए कि सानू मिल जुल के रहण दी एक भावना जिहड़ी है वो आपस दे विच पैदा करनी चाहिए। इंडिया इज़ ए सैकुलर नेशन और ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई असी इन्नियां कुर्बानियां कीतियां इहदी इंटैग्रेशन वास्ते, ते जिस दुखांत नूं असी हिस्टरी दे विच पढ़दे हां, सिर्फ पढ़ना या मूवीज़ के द्वारा देखना ही नहीं है, बल्कि ये चीज़ां दोबारा तो रिपीट ना हो, असी इकट्ठे होइए और साडा मुख उद्देश जिहड़ा वा वो भारत नूं मिल जुल के अगे वधाना होए, देश दे विच एक उन्नत देश बनाना होए और आने वाले समय दे विच, क्योंकि मेरा ख्याल है कि मैनू ही लगभग 30 साल हो गए इत्थे, और जो आप इकनॉमिक्स पढ़ते सां, पोलिटिकल साइंस पढ़ते सां, मेरा सब्जैक्ट है इकनॉमिक्स में ग्रैजुएशन पढ़ी है, उदों भी इंडिया नूं अंडर डेवलप कंट्री कहते सी, अज भी असीं अंडर डेवलप कंट्रीज, डिवेलपिंग एक पॉलिश्ड जिहा वर्ड जिहड़ा उहदे नाल असीं ला लिया, दैट इज़ डिवेलपिंग नेशन। सो साडी आज़ादी सही मायनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ है सानू 75 साल हो गए और सही मायनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ये आज़ादी उदों है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ भी, ਜਦੋਂ मैं ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ आत्मनिर्भरता की गल करदी है कि अज असी बहुत सारिया चीज़ों के जोड़े आत्मनिर्भर हो गए हैं, इकोनॉमी भी डिवेलप कर रही है, हर जगह पर एजुकेशन के खेत्र के भी
ਲੇਕਿਨ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ। Education embraces not only facts but also values. It inculcates such good practices which may reveal our qualities and perfections in every sphere of life. We, as a part of A&M Institute, empower knowledge with practical approach. Students can accumulate knowledge and information from wide range of books, journals available in the library. We also nurture the skills of our future managers by the use of well-equipped and furnished laboratories. A&M Group of Institutes endeavors to impart such value-based education to our students. We welcome you all to A&M Group of Institutes.